जय बाबा की दोस्तों, मैं सत्यम जेबी के ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास और पिछली क्लास में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का इतिहास देखा था, वह गुप्त काल तक देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसके आगे एक महत्वपूर्ण वंश की जिसका योगदान मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा है और वहां से आपको परीक्षा में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और वह वंश है आपका दोस्तों कौन सा? चंदेल वंश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में पुरानी क्लास में हमने देख लिया था गुप्त काल तक। ठीक है कि गुप्त काल के समय मध्य प्रदेश के इतिहास से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, तो जो चंदेल वंश थे यह प्राचीन समय में, भूतपूर्व समय में आपके कौन थे? चंदेल वंश का उदय कैसे हुआ? चंदेल वंश कहां से आया? ठीक है, तो जो चंदेल वंश थे ना दोस्तों आपके, ये आपके जो यहाँ पर दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में आपका जो प्रतिहार वंश था ना दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश, तो जो चंदेल वंशी थे वह आपके प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे दोस्तों। कौन हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। पिछले बार व्यापम ने ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से प्रतिहार वंश के सामंत थे। ऑप्शन था आपका चंदेल वंश। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो यह वंश हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना करी थी चंदेल वंश की, वह करी थी आपकी किसने? नन्नुक नामक शासक ने। किसने? नन्नुक शासक ने। और आपकी जो राजधानी हुआ करती थी चंदेल वंश की, वह था आपका कौन? खजूरवाहक, जिसे आधुनिक समय में हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चंदेल वंश की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है या हम कहें चंदेल वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यह आपके प्रतिहार वंश के सामंत हुआ कर रहे थे। इसकी स्थापना नन्नुक नामक शासक ने करी थी। यह अब इसकी राजधानी थी वह खजूरवाहक थी और जिसका वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों? खजुराहो। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मूल स्थान की, है ना। मूल निवास, इनका जो मूल स्थान था दोस्तों वह आपका मनियागढ़ था। क्या था दोस्तों? मनियागढ़। ये क्वेश्चन भी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि चंदेल वंश का मूल स्थान क्या था, तो वह था आपका मनियागढ़, जो आधुनिक समय में आपके छतरपुर के निकट स्थित है। कहां पर? छतरपुर के निकट स्थित है मनियागढ़, छतरपुर के निकट स्थित है। खजुराहो इनकी राजधानी थी। नन्नुक ने इस वंश का स्थापना करी थी और इनका मूल स्थान क्या था दोस्तों? मनियागढ़ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली चीज, वह आती है आपकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है इस वंश के महत्वपूर्ण शासक की। तो वह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? यशोवर्मन की। ठीक है, यशोवर्मन के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह होती है हमारे लिए खजुराहो में प्राप्त शिलालेख से। खजुराहो में प्राप्त एक शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यशोवर्मन ने जो अपना शासन विस्तार किया था वह हिमालय से मालवा तक, हिमालय से मालवा तक यशोवर्मन ने अपना जो शासन विस्तार किया था वह हिमालय से मालवा तक तथा कश्मीर से बंगाल तक। कहां तक? कश्मीर से बंगाल तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। यशोवर्मन के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक जो चंदेल वंश में जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के संदर्भ में शासन विस्तार किया था वह यशोवर्मन ने किया था। इसने क्या किया था कि हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक, अर्थात यूं कहे कि हम संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन करने वाला एकमात्र शासक है वह चंदेल वंश का यशोवर्मन है। ठीक है, यशोवर्मन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी वह है आपकी चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण वह आपका यशोवर्मन ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। और जो आपका चतुर्भुज मंदिर है वह आपका विष्णु भगवान से संबंधित है दोस्तों, विष्णु भगवान से संबंधित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्यापम अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता रहा है कि चतुर्भुज मंदिर में स्थापित विष्णु भगवान या चतुर्भुज मंदिर में किस धर्म या चतुर्भुज मंदिर का संबंध किस धर्म से है और वहां पर किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है। तो चतुर्भुज मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है, हिंदू धर्म से इसका संबंध है और यह आपके मंदिर की जो स्थापना करवाई थी वह यशोवर्मन नामक शासक ने
करवाई थी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर की स्थापना करवाई थी, विष्णु भगवान की मूर्ति है और हिंदू धर्म से यह संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले शासक की, तो वह है आपका धंगदेव। ठीक है दोस्तों, यशोवर्मन के बाद ही आया था धंगदेव, और धंगदेव के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है ना दोस्तों, तो इसने भी 2 बृहद मंदिरों का निर्माण करवाया था। सबसे पहला मंदिर था आपका पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा था दोस्तों? सबसे पहला जो आपका मंदिर था वह था आपका पार्श्वनाथ का मंदिर, और दूसरा था आपका विश्वनाथ का मंदिर। ठीक है दोस्तों, दूसरा था आपका विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, इन दोनों मंदिरों के महत्व के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है वह ये हो रही है कि पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, इन दोनों का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। किस धर्म से? जैन धर्म से। तो हमने देख लिया है चंदेल वंश में यशोवर्मन ने हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों भगवान मंदिरों का निर्माण करवाया, धंगदेव ने जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसी के अगले शासक की, वह है आपका गंड, राजा गंड, या कहीं कहीं हमें इसका नाम गंडदेव भी मिलता है। ठीक है, जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ना दोस्तों, कंदरिया महादेव खजुराहो का सबसे फेमस मंदिर है कंदरिया शिव महादेव मंदिर, और यह आपके भगवान शिव से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर आपका विष्णु भगवान से संबंधित था, कंदरिया महादेव मंदिर आपका शिव भगवान से संबंधित है। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वह गंडदेव ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम चंदेल वंश के 3 मंदिर हमने यहाँ पर देखे। यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, धंगदेव ने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जिनका संबंध आपके जैन धर्म से है, गंडदेव ने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया जिसका संबंध है आपका शिव जिसका आपका जो संबंध है वह शिव भगवान से है, अर्थात शंकर जी से है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के अंतिम शासक, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के अंतिम शासक को पराजित करके आपके महोबा एवं जेजाक भुक्ति पर अधिकार कर लिया। इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह होती है हमें पृथ्वीराज रासों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल वंश के अंतिम शासक को हराकर महोबा और जेजाक भुक्ति पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आपका बाहरी विदेशी आक्रमण है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में यह महत्वपूर्ण है शासक कुतुब ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐबक ने अधिकार कर लिया। इसके जो अंतिम राजा थे वह परमार्दी देव थे। परमार्दी देव को हराकर इन्होंने महोबा पर अधिकार कर लिया और आपका जो खजुराहो था या यूं कहें हम चंदेल वंश था यह समाप्त हो गया और पुनः यह आपका दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। कौन? चंदेल वंश, या हम यूं कहें कि खजुराहो, खजूरवाह या जेजाक भुक्ति, महोबा, इन सब क्षेत्रों पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया, यूं कहें विदेशी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई। एक बार हम फिर से चंदेल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये प्रतिहारों के सामंत थे, इनकी जो स्थापना हुई थी वह नन्नुक ने करी थी। इसकी राजधानी खजूरवाह थी, इनका मूल स्थान मनियागढ़ था। ठीक है, जो छतरपुर के निकट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यशोवर्मन के बारे में। हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने वाला या राज करने वाला शासक था, वह था आपका यशोवर्मन। ठीक है, इसने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई जिसका संबंध हिंदू धर्म से है। ठीक है, इसके बाद धंगदेव के बारे में हम बात कर रहे हैं। धंगदेव ने पार्श्वनाथ विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद गंडदेव शासक आए, उन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया जो आपका शिव भगवान से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा और जेजाक भुक्ति पर अधिकार कर लिया, जहां पर यह आपके चौहान वंश में शामिल हो गया। परंतु दिल्ली सल्तनत के समय ऐबक ने यहां पर अधिकार कर लिया, इन किलों को जीत लिया और क्रमशः महोबा, जेजाक भुक्ति और खरजूर वाहक पर
दिल्ली सल्तनत का शासन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हम एक और महत्वपूर्ण वंश की, जो है आपका परमार वंश। ठीक है, परमार वंश की जो स्थापना हुई थी वह देवेंद्र नामक शासक ने करी थी। ठीक है, आपके जो परमार वंश था वह भी आपका महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण वंश है, इसीलिए इसके बारे में हम भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि परमार वंश के भी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में से संबंधित है और परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, परमार वंश के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। परमार वंश भी आपके मालवा के जो परमार थे यह प्रारंभ में आपके राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय वंश है। ठीक है, तो आपके जो परमार वंशीय राजा थे वह राष्ट्रकूट वंश के जो आपके परमार वंश के राजा थे वह राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? सामंत हुआ करते थे। सामंत अर्थात उनके यहाँ कार्य करते थे, उनकी जो प्रणाली रहती थी कार्य करने की, देखरेख करने की, वहां पर परमार वंशी वहां पर प्रमुख रहते थे। इसकी जो स्थापना हुई थी वह देवेंद्र नामक शासक ने करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि परमार वंश की स्थापना किसने करी थी, तो परमार वंश की जो स्थापना करी थी वह देवेंद्र नामक शासक ने करी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण शासक की। तो जो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों वह आता है बागपति राजा मुंज का। ठीक है, बागपति राजा मुंज एक कुशल प्रशासक था। ठीक है, एक योद्धा था, कवि था, एक कुशल प्रशासक था, योद्धा था, कवि था। इस कारण जो आपका मालवा में इसका शासन हो रहा था, ठीक है, मालवा में इसका शासन हो रहा था, वहां पर स्वर्ण काल की संज्ञा इसे दी जाती है, स्वर्ण काल की संज्ञा। तो यह क्वेश्चन भी परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है कि मालवा में स्वर्ण काल कब प्रारंभ हुआ, किस वंश में हुआ, किस शासक के समय में हुआ। तो हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं कि यह परमार वंश में हुआ, बागपति मुंज के कारण हुआ, क्योंकि बागपति मुंज आपका एक कुशल प्रशासक, योद्धा, कवि और एक उत्कृष्ट कोटि का विद्वान था दोस्तों। ठीक है, इस कारण इसने अपना सामंजस्य पूरे वंश पर बैठा के रखा था। इस कारण इसके शासन को हमने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसने धार में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी मुंज सागर नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज ने करवाया था। और कहां करवाया था दोस्तों? धार में करवाया था। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि मुंज सागर नामक झील आपकी कहां स्थित है दोस्तों? तो वह है आपकी धार में। ठीक है, बात कर रहे हैं हम 1305 की। ठीक है, 1305 कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने परमार वंश के राजा को पराजित कर दिया और मालवा राज्य भी आपका दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। ठीक है, 1305 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही चंदेल वंश पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे वह थे कौन? आइन उल मुल्क ने परमार वंश के अंतिम शासक को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया, और जो मालवा था या आपका मालवा प्रांत था वह भी आपका दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। दोस्तों हम केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। हम केवल वे चीजें देख रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। जैसे मुंज सागर झील, जिसका निर्माण बागपति मुंज ने करवाया था, और वह कहां करवाया था दोस्तों? धार में करवाया था। स्वर्णकाल मालवा में स्वर्णकाल कब हुआ? तो वह आपका परमार वंश के राजा बागपति मुंज के शासनकाल में हुआ। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी आपका परीक्षा की उपयोगी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार हम देख लेते हैं दोस्तों कि आपका परमार वंश और चंदेल वंश दोनों आपका दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया है। परमार वंश और चंदेल वंश दोनों हमने देख लिए। जहां जहां तक इनका शासन हो रहा था, अर्थात परमार वंश का शासन कहां हो रहा था दोस्तों? संपूर्ण मालवा पर। चंदेल वंश का शासन कहां हो रहा था? खजुराहो पर, महोबा पर,
कलिंजर पर, और साथ साथ यह आपका ग्वालियर वाले क्षेत्र पर भी ये लोग अधिकार कर चुके थे। ठीक है, अब दोस्तों देखो, छोटे छोटे वंश रहते थे, कोई कभी जीत लेता था, कोई कभी जीत लेता था। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं, तो हमको दो महत्वपूर्ण जो वंश देखे हमने, वह परमार वंश थे और चंदेल वंश थे। ठीक है, जो आपके दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर शामिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम चालू करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, वह रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित, और हम उसको एक ही क्लास में देख लेंगे मुगलों तक। ठीक है दोस्तों, तो आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ये आपके दो महत्वपूर्ण वंश थे जो आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे, और इनके संबंधित कोई भी आपको डाउट हो रहा हो या कोई भी आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए और देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय बप्पा के दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।